Уважаемый господин премьер-министр, और कैसे देनी है। उधर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जाके एक तो उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराई ट्विटर के सामने बैठ के, अजीबोगरीब माइक कभी इधर लगा रहे हैं कभी इधर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थी। शादी जो कि मोहब्बत की वजह से ना हो, लेकिन उसकी दीगर वजूहात हों, अपने अपने फ़ायदे के लिए हो। मैं पहले बता चुका था कि इस मुलाकात के लिए पाकिस्तान की तरफ से सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं और ऐन मुमकिन है कि ये मुलाकात हो जाएगी। 8 सितंबर को ये मैंने बता दिया था, ये मुलाकात हो गई। can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот делается. कि वो किस तरह का वज़ीर आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया है। अब मादरत के साथ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसके दिमाग में चल रहा होगा, मैं नहीं कह रहा। और अजीबोगरीब किस्म की हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में। एक वज़ीर आज़म जो हैं वो वहाँ बैठ के कभी इधर वाला कान कभी इधर वाला कान, फिर बंदा आता है वो आगे लगाता है और ट्विटर ने पहले से लगाया हुआ है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी आप उसको पकड़ लेते हैं यहाँ से, सेक्रेटरी जनरल को अक़वाम मुत्तहिदा के, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से दबाते हैं, यहाँ से उसको पुश करते हैं, हाथ लगाते हैं। क्यों जी? ये बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको माइंड किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आप हर वक्त ऐसे ही बौखलाए हुए रहते हैं तो इससे लोगों में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। कॉन्फिडेंस शो कीजिए थोड़ा सा, और वो रहना चाहिए। और पेंट कोट पहनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, टाई लगा लेने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। एतमाद आपको आता है जब आप सच्चे हो, एतमाद आपको आता है जब आपको पता हो कि मैं जो बात करने लगा हूँ वो ठीक बात है, अदरवाइज फिर एतमाद नहीं आता। हम यहाँ पे मारे मारे फिर तशरीफ़ फरमा हैं। वहाँ पर अहम तरीन इस रीजन, इस खित्ते के ममालिक के तमाम तर सरबराहान मुमलिकत के दरमियान शहबाज शरीफ एक चमकते दमकते सितारे की तरह मौजूद हैं। और जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, उन्होंने खैर बड़ा अच्छा खासा वाज़े कर दिया और अवाम ने ख़ुद अपनी आंखों से देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या हरकत करते पाए गए हैं। 30 मिनट की ये मुलाकात, इसका वक्त का तयन किया गया था कि 30 मिनट दिए गए थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कि आप आएँ और 30 मिनट आपके पास होंगे, आप मुलाकात करें सदर पुतिन के साथ। और ये मुलाकात तकरीबन 55 मिनट तक जारी रही। इस वीडियो में मैं आपके सामने हर्फ बहर्फ वो गुफ्तगू रखूँगा जो कि सदर पुतिन और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई। क्या बात की गई, मुतरजम जो हैं, ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को कान में क्या बताया और किस तरीके से एक दाव आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब ने खेला। अब वो दाव था जानबूझ कर किया गया या फिर ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जिससे आप बहुत ज़्यादा मरगूब हों तो फिर आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है, 1-1.5 मिनट तक शहबाज शरीफ धींगा मुश्ती करते रहे उस हेडफोन के साथ जिसके ज़रिए ट्रांसलेटर ने उनको बताना था कि सदर पुतिन क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो अपने कान पर लगाते हुए जिस तरीके से घबराए हुए थे शहबाज शरीफ, वो क्लिप आपने देखा। लेकिन वो सारी बात जो है वो असल गुफ्तगू जो है उसका सब्सटेंस वो ज़्यादा मैटर करता है। इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन सदर पुतिन जो कि बहुत सख्त गिर, खुरदरे और खुश्क मिजाज शख्स के तौर पर मशहूर हैं, इस मुलाकात के आगाज़ में जो 1.5 मिनट की धींगा मुश्ती थी हमारे वज़ीर आज़म की उस हेडफोन के साथ, उस पर वो भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। आपने वो क्लिप देखा होगा, शहबाज शरीफ कान पर हेडफोन लगाने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाता है, उनसे एडजस्ट नहीं होता, फिर वो मदद के लिए स्टाफ को बुलाते हैं, वो आकर उसको कान पर लगाते हैं और उस वक्त तक तो बड़ी मायना खेज़ मुस्कुराहट के साथ देख रहे होते हैं सदर पुतिन। लेकिन जिस वक्त वो अपने कान पर एडजस्ट करने के बाद सामने मौजूद रिमोट से उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कान से गिरता है और शहबाज शरीफ अपनी टांगों में उस हेडफोन को कैच करने की कोशिश करते हैं और वो जब ज़मीन पर गिरता है तो फिर आपने देखा होगा कि कहका निकल जाता है सदर पुतिन का। बहरहाल वो एक्चुअल सब्सटेंस नहीं है। एक्चुअल सब्सटेंस ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या
बड़ी पेशकश क्या ऑफ़र की गई इस मुलाकात में, और उसके जवाब में हमारे वज़ीर-ए-आज़म जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद थी कि अब वो रूस के साथ ताउन को बड़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की लोकल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये लोग रूस के साथ एक्चुअली और दर हकीकत कोई बड़ा ताउन नहीं चाहते। तेल और गैस मंगवाया जा सकता है रूस से, कम पैसों में कम नरखों के ऊपर मंगवाया जा सकता है, ये उसके लिए कोई सीरियस मूव नहीं कर रहे। इसी तरीके से गंदम जो है वो हैवीली डिस्काउंटेड प्राइसेस पर मंगवाई जा सकती है, वो भी नहीं कर रहे। तो ये वो मौका था जिसको शहबाज शरीफ इस्तेमाल कर सकते थे। मुलाकात तो बड़ी सरतोड़ कोशिश करके की गई, लेकिन उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई, उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ के साथ साहब के पास जो है ये मौका ज़रूर था कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे अपने मुल्क के अवाम के बेनिफिट के लिए, लेकिन अब हर्फ बहर्फ सुने कि सदर पुतिन ने क्या गुफ्तगू की और जवाब में हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या गुफ्तगू की। सदर पुतिन जो है उन्होंने बातचीत का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकातों की खुशगवार यादें हैं। आप उनसे शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग्स के दौरान काज़ाकिस्तान और रूस में मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को जनूब मशरक़ी एशिया बल्कि पूरे एशिया में एक तरजीही पार्टनर के तौर पर देखते हैं। हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मस्बत तरीके से तरक्की कर रहे हैं, जिसकी हमें खुशी है। की गैर मकबूल तरीन हुकूमत है और इस हुकूमत के पीछे इस अवाम की ताकत नहीं है। और फिर आगे से शहबाज शरीफ साहब खुद भी वहाँ पर बड़े एम्बैरसिंग मोमेंट्स भी हुए, और स्पेशली जो पहली वीडियो जारी की गई पीटीवी की तरफ से, उसमें उतरे हुए चेहरे, ऐसे लग रहा था तैयारी के बगैर बैठे हुए हैं और अजीबो गरीब सूरत हाल। और अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाए तो चीनी सदर भी आपसे अच्छी मुलाकात करेगा, रूसी सदर भी आपसे बेहतरीन मुलाकात करेगा, और इसके साथ साथ तमाम तर वो ममालिक जिनके आपके मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वो आपके साथ गर्मजोशी से मिलेंगे भी, आपके साथ डील्स भी आगे बढ़ेंगी। किसी एक शख्स की वजह से, इमरान खान के जाने या आने की वजह से ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करते। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है और होना भी ऐसे ही चाहिए, और ये बड़ी खुशाइंद चीज़ भी है। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर मंजर यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो जो है नून लीग की तरफ से लाई जा रही है कि जी कंप्लीट वीडियो ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब जो नून लीग एक नैरेटिव बिल्डिंग और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पुतिन के साथ हाथ मिलाते, गर्मजोशी के साथ मिलते हुए भी लगा दी, और फिर बीच में कट लगाया जिसमें वो जो एम्बैरसिंग मोमेंट था जिसमें वो माइक लगा रहे थे और उनसे वो माइक नहीं लग रहा था अपना, वो जो ट्रांसलेशन के लिए ऑब्वियसली रूस और चीन और इस तरह के ममालिक गुलाम तो होते नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में बात करें, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में बात करते हैं, चाहे आगे जो मर्जी हो। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी सामने आई और इनके हवाले से बाकी तमाम तर चीज़ें, अब कुछ तस्वीर जो हैं उन्हें डैमेज कंट्रोल के लिए वहाँ पर नून लीग शेयर कर रही है कि जी सारे शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, सारे शहबाज शरीफ साहब को जी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मुबारकबादें, ये वो डैमेज जो होना था खैर आपने इमेज को और ओवरऑल पहुँचा दिया। इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड का जो एक पाकिस्तान की पूरी नेशन बात कर रही है, मैं ये बात नहीं कर रहा, और बड़े कंपैरिजन आ रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब के दौरे पर कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा था, यूएई के दौरे पर हमने अपने चैनल के जरिए जो कंपैरिजन है कि उन्होंने अपना एक नॉर्मल सा मिनिस्टर जो है वो भेज दिया, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी नहीं भेजा, और इसके साथ ही साथ टर्की के अंदर भी कुछ इस तरह के मोमेंट्स आए। वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये एलिगेशन भी लगाया कि वो वहाँ पर सोलर पैनल्स अपने बेटे के कारोबार। जब आप इस तरह की चीज़ें अगर ख़बर भी चल पड़े जो हों या ना हो, तो आपका जो मुल्क है और आपकी जो अपना देखिए फाउंडेशन होती है, आप जब मजबूत पैरों पर खड़े हों। शहबाज शरीफ साहब को एंटोनियो गुतरेस के सामने ये क्यों कहना पड़ा, यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने, कि ये पैसा जो है ये सैलाब ज़दगान पे ही खर्च होगा? ये कितनी अजीब सी बात है, यानी ये चोर की दाढ़ी में तिनका। अगला दोस्तों, ताशकंद में एससीओ की शुरुआत हो गई है जिसमें कुछ देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष साइड लाइन पर मिले। उसी में से एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कुछ देर तो शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर कभी इस कान में लगाते तो कभी दूसरे कान में, लेकिन उसे देखते हुए पुतिन मुस्कुराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब मीटिंग शुरू हुई तो रूस ने पाकिस्तान के लिए गैस देने का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति का कहना है यदि अफगानिस्तान में हालात ठीक रहे तो पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस दी जाएगी।
शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलकर एक तीर से दो निशान किए हैं। एक तरफ तो इमरान खान को सीधी सीधी जवाब दिया है, दूसरे पाकिस्तानी अवाम को। पाकिस्तानी अवाम कहती थी ये अमेरिका का गुलाम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलकर इसे गलत साबित किया। दूसरा, इमरान खान कहता था कि रूस से मैं सस्ता डीजल और पेट्रोल लाऊंगा, और उसके लिए भी पाकिस्तानी हुकूमत ने सीधा जवाब दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत की पाकिस्तानी अवाम में दिन रात पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी। इमरान खान झूठा बयान दे देकर पाकिस्तानी हुकूमत को इस तरह से फंसा रहा था कि पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती जा रही थी। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।